वहां तक आ जाते हैं तो फिर आपके टीन सेट तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है। तो लोगों को भय सताता कि कैसे, बताओ यहाँ पर सांप बिच्छू आए दिन निकलते रहते हैं, यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन जब सोचते यदि इनके दरबार में आने के पश्चात, बोलते ना मेरा जब प्रयाण करने वाले हूं भगवान आपका दरबार मिल जाए, और जब दरबार उनका मिल चुका है तो डरने की क्या बात है, प्रयाण भी करेंगे तो हमारी भावनाएं तो पूरी होगी, तो वहां पर उसका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी कंट्रोल होता है। ये तो हो जाए महाराज, लेकिन इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, लोग अपने कई सारे साजो सामान लेके पहुंचते, महिलाएं अपने आभूषण, पुरुष लोग मान लो महीनों रुकना है तो अपना कुछ धन पैसा भी लेके पहुंचते, अब वहां रखा है और वहां देखो तो दरवाजा बंद है टीन शेड का, लोग आर पार हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ हवा ही नहीं, कोई भी हवा वहां अंदर बाहर हो सकती थी। अब ऐसे में लोगों के अपने कीमती सामान भी वहां रखे हैं, और लोग जाके मान लो प्रवचन पांडाल में जाके बैठे हुए हैं, तो सोचते कहीं ऐसा ना हो। फिर सोचते जब यहाँ पर सब लौटाने ही आए हैं और कोई लूट ले जाए तो हमारे ही काम तो हल्का कर रहा है, तो उसका वहां पर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी कंट्रोल होता। ठीक है, ये तो हो जाते, लेकिन फिर भी कई सारे मैनेजमेंट सीखने के लिए जो आप अपने बच्चों को अपने घर से बाहर धकेलते, उन मैनेजमेंट में से जो 3-4 मैनेजमेंट जो कहीं भी आपको नहीं मिल पाते, वो वहां पर पूरे हो जाते। टाइम मैनेजमेंट की जहां तक बात है, कितना भी उनको कुछ अच्छे काम सिखाने की बात कही जाए, सबसे पहले दलील वही देते हैं, कैसे करें हम, टाइम ही नहीं मिलता। बेटा सुबह से उठ जाना, शांतिहार अभिषेक पूजन करके आ जाना, हो मरने को तो समय नहीं है। मरना तो एक पल का है, उसको समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी को समय नहीं मिलने का कोई उदाहरण मिलता है तो सबसे पहले उदाहरण नहीं बोलता है, मरने को समय नहीं मिलता। अरे जीवन में समय ज्यादा खर्च होता है, मरने में तो पल ही है। लेकिन अब मान लो उसको टाइम मैनेजमेंट करना आता हो तो ये दलील उसके कभी आएगी नहीं, क्योंकि जब भी हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते उसके पीछे कारण क्या है, और जो कर लेते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी सहूलियत मिली है। तो वो सहूलियत सिर्फ इतनी सी है, हर व्यक्ति को अपने 24 घंटे का नोट मिला अपने पर्स में। ये बात अलग है कि उसको खर्च कैसे करता है उसकी स्वयं की बुद्धि पर डिपेंड करता है। जिनको टाइम मैनेजमेंट करना आता है उनको दिन में 28 और 30 घंटे नहीं मिले, और जो कर नहीं पाते उनको 18 घंटे नहीं बचे। हर व्यक्ति को 24 घंटे का नोट है, बस आज को एक्सपेंड कैसे करता है। लेकिन आप चाहो तो अपने 24 घंटों को 30 घंटे में तब्दील कर सकते हो। तरीके दो हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने 1 घंटे का काम 50 मिनट में करना सीख जाओ। होता क्या है, हम अपने 23 घंटों का काम तो 23 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन बचे हुए 6 घंटे का काम जो हम 1 घंटे में करना चाहते हैं, जो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। लेकिन हर घंटे का काम 50 मिनट में करना सबको आसान है, और यदि आप हर घंटे का काम 50 मिनट में करना सीख गए तो आपके 24 घंटे 30 घंटे आराम से हो गए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है, आप अपने रूटीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। आप अपने जो दिनचर्या है उसको 4 भागों में विभाजित करें। क्या? कुछ काम ऐसे हैं जो आपको ही करने हैं, उसी वक्त करने हैं, तो करो, यानी डू इट। कुछ काम ऐसे हैं जो उसी वक्त होने हैं लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप करने में लगे हैं, तो आप अपने किसी प्रतिनिधि को सौंपो, यानी डेलीगेट इट। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको तो करने हैं लेकिन उस वक्त संभव नहीं, जो कि आप करने में लगे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा विलंब से करो, यानी कि डिलेड इट। और कुछ काम ऐसे हैं जो ना आपको करने, ना उस वक्त होने, ना कभी होने, तो उनको आप अपने दिनचर्या से बाहर कर दो, यानी डिलीट इट। डू इट, डेलीगेट इट, डिलेड इट और डिलीट इट। इन 4 पार्ट्स में रूटीन डिवाइड कर ली तो टाइम मैनेजमेंट पक्का। और यदि आप 4 में विभाजित नहीं कर पा रहे तो सिर्फ 3 में भी काम निकाल सकते हैं, यदि डिलीटेबल कामों को आपने पहले डिलीट कर दिया है तो। यानी जो कभी करने योग्य नहीं है उनको यदि पहले से आप खत्म कर दो तो फिर आपके दिन में 6 घंटे आराम से बचने लग जाएंगे। और ये तो तब जब हम वो काम सिर्फ 6 घंटों में करते हों। आप देखें तो पाएंगे कि आप ऐसे काम ज़्यादा करते हैं जो डिलीटेबल हैं, और उनका रेशो 25% नहीं, कई बार 75% तक होता है। और नहीं भी हो, मान लो 25% ही है, तो भी आपके 24 घंटे में से 6 घंटे जो एक्सेस बचेंगे वो आपके लिए हर बहाने को
बहाने के लिए कारण बन जाएंगे, पालने के लिए कारण नहीं बनेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट। अब लेकिन ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। हम बताने जा रहे थे कि जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं अतिथि संविभाग करने के लिए गुरु महाराज के चरणों में या कोई महाराज के पास, तो वहाँ पर आपके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे आप अपने आप सीख जाते हैं। पैसे श्रीमान जी को या नवाबजादे को 10 बजे भी उठना हो जाए तो अपने हाथ से पीठ थपथपा लेंगे, हाँ आज जल्दी उठ गए थे। और वहाँ पर 9:30 10 बजे सब कुछ काम करके वो तैयार हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब बताओ, ये बिना उनको समझाए ये टाइम मैनेजमेंट कैसे सीख गए। और एक आध दिन करना अलग बात है, जब लगातार वो वहाँ पर करते हैं तो फिर उनका ये रूटीन उनके जीवन में चिरस्थायी हो जाता है। बिना कोर्स किए हुए भी टाइम मैनेजमेंट वो सीख जाते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट हुआ। दूसरा कुकिंग मैनेजमेंट। वैसे घर पे किसी को कहो कि 1 कप चाय पी लेना, हम इसलिए कहा बाई लगा लो, मेड लगा लो, शेफ लगा लो। और वहाँ पर बच्चे में संस्कार। एक छोटा सा, वैसे मान लो आपका वो जो खाना खजाना में आता ना, क्यों हंस रहे हो? हम देखते नहीं, आप लोग को जो कहते रहते तो सुन लेते हैं। संजीव कपूर वो एक 10 बाई 10 की एक टेबल लेता है एक आइटम बनाना सिखाने के लिए, और यहाँ पर आपको 10 बाई 10 का एक 3 सेट मिला है और 10 लोग बैठे हैं और अपने अपने आइटम तैयार कर रहे हैं। ये कुकिंग मैनेजमेंट। और वहाँ पर होड़ लगती है, एक आध चीज़ तो हमें छोड़ दो ताकि हम अपने हाथ से बनाई हुई वस्तु साधु को प्रदान कर पाए। ये कुकिंग मैनेजमेंट का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को कहाँ मिल सकता है। फिर उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब एक छोटा सा कमरा है, 3 सेट उसको उसमें जगह मिली है, उमस वाली गर्मी, मान लो बारिश का समय है तो बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पर स्ट्रेस भी होगा, आपस में विचार टकराएंगे। लेकिन तुरंत वहाँ पर ये अच्छे से करो, विशुद्धि से करो, नहीं है तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो। क्योंकि पर हमारा निमित्त बन सकता है, करता नहीं। और हम भी पर के ज्ञाता बन सकते हैं, करता नहीं। दूसरा, दूसरों की बजाय अपने आप से अपेक्षाएं रखो। दूसरों से रखोगे पीड़ा मिलेगी, अपने आप से रखोगे प्रेरणा मिलेगी। ये जो सूत्र है वहाँ पर बहुत अच्छे से लागू होता है। क्यों भैया? अपने हाथ से देख के देना, विश्वास नहीं करना। होता कि नहीं होता? जब आप आहार दान देते हैं तो कितना भी देख लिया हो, लेकिन अपने हाथ पर, वो भी बोल देता है देखने वाला, अपने हाथ से देखना। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर जो बढ़ रहा है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को ठीक करने वाला कारण भी बन रहा है। और तीसरी बात, अकेले में अपने विचारों से सावधान और भीड़ में अपने शब्दों से। ये जो स्ट्रेस है, तनाव को दूर करने की 3 टैबलेट्स आपको बताई कि अकेले में अपने विचारों से सावधान, भीड़ में अपने शब्दों से। क्यों? क्योंकि जब भी आप, विचार तो 24 घंटे आते हैं, लेकिन अकेले में होते हैं तो विचार ऐसे भी आ सकते हैं जो तनाव पैदा करें। और जब आप 1 से 2 होते हैं तो वह समूह बढ़ता है, तो वहाँ पर शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग ऐसे करें जिसमें तनाव ना बढ़े। तो ये चौके में उस समय देखो कितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन भैया शांति से अपने आप। वैसे कहीं अलग कोई मैदान में हो तो हाँ हम देख लेंगे, तुमका कम हो गया, हम भी कम है क्या। लेकिन वहाँ पर भैया शांत रहो। क्यों? महाराज आएंगे तो ये वातावरण दूषित ना हो जाए, यहाँ की वर्गणाएं अपवित्र ना हो जाए। तो वहाँ पर तुरंत वहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का उसको स्वयं जरिया बन जाता है। टाइम मैनेजमेंट सीख जाता, कुकिंग मैनेजमेंट सीख जाता, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, सब कुछ व्यवस्थित है। सब कुछ अपने अपने काम पर खुद लगे हुए हैं, किसी पर निर्भर भी नहीं है, और आत्मनिर्भरता में भी कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है वो भगत सिंह की वो पंक्ति, कभी किसी दूसरे के कंधों पर, कभी किसी दूसरों के भरोसे कोई काम मत करना, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। ये सेल्फ मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त पंक्ति है। हम अपने आप पर भरोसा करें, हम आत्मनिर्भर होकर के जीवन जिएं। आत्मनिर्भर भारत की बात तो बहुत कही जाती है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत तो बाद में बनेगा। पहले आत्मनिर्भर हमारा जीवन बनता चला जाए तो सभी जीवों से मिला हुआ जो भारत है वो भी आत्मनिर्भर अपने आप बनता चला जाए। तो वहाँ पर ये अपने आप सीखने को मिलता है। अब ये तो हो गया कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए, कुकिंग मैनेजमेंट सीख गए, सेल्फ मैनेजमेंट सीख गए, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख गए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने कम कर लिया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने कंट्रोल कर लिया,
और इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके काबिज में आ गया। अब कई संस्कार ऐसे होते हैं जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, विनय का। बच्चे विनय नहीं करते। महाराज आशीर्वाद दे, तो सुनते नहीं है। बहरे हैं क्या? नहीं महाराज, बहरे तो नहीं है। बहरे होते तो फिर आपसे आशीर्वाद लेने क्यों आते हो? हम समझ जाते कि बहरे कहाँ सुनेंगे। लेकिन बहरे नहीं होकर के हमारे कहने पर जब बहरे हो जाते हैं तब आपके आशीर्वाद के लिए हम आते हैं। होता कि नहीं होता? महाराज अब क्या बताएं, बताने की ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर क्या विनय वहां पर कैसी सहज हो जाती है। हमने कहीं साधु की नवदा भक्ति पूर्वक विनय की हो, लेकिन आपस में वहां यदि हम एक दूसरे के प्रति विनय भावना रखें तो कहीं साधु ये ना कहने लग जाएं, ये ना समझ जाएं कि ये सिर्फ हमारी विनय भी आर्टिफिशियल कर रहा है। अक्सर वहां आप एक शब्द सुनते होंगे, छोटे अपने बड़ों के लिए, बड़े अपने छोटों के लिए। एक अलग ही प्रेम भाव, विनय भाव रखते हैं। जो कभी घर में अपने पिताजी को मॉम डैड पापा कुछ भी बोलता हो, वहाँ पर पापा जी, जी शब्द वहाँ पर अपने आप लग जाता है। क्यों लग जाता है? महाराज जी के सामने हम अपने पिताजी को संबोधित कर रहे हैं। और जब ये बार बार ये प्रयोग करता रहता है तो इसका विनय का संस्कार वहाँ पर स्थायी होने अवश्य लग जाता है। वैसे बड़े अपने बच्चों पर हुकूमत खूब चलाते हो घर में, लेकिन जब आप आहार दान करते हैं, बेटा आप आगे आओ, बेटा आप आगे आओ, वैसे कभी बिजनेस में आगे आए तो ज़्यादा ही बनता है छोकरा कहीं का। इसको आज नए तरीके से भले ही कहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं कि नहीं होती? बताओ। अच्छा होती हैं। तब तो ये आहार दान का प्रयोग मात्र थाली से किसी के हाथ में ट्रांसफर नहीं है, ये तो उन भावनाओं का ट्रांसफर है जिससे मुक्ति की संभावनाएं साकार रूप लेने लग जाती हैं। क्यों? उस श्रावक के पास जो नहीं है वो उसको दे देता है। वैसे तो नीति ये बोलती है, ददातु यत्ति यस्य अस्ति सुप्रसिद्ध मिदम मिदम वचा, कि जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। लेकिन श्रावक के पास रत्नत्रय नहीं है, लेकिन वो आहार दान के तहत रत्नत्रय धारी को रत्नत्रय का अंश दान कर देता है। कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे पास यदि पैसा है तो तुम पैसा दे सकते हो, तुम्हारे पास यदि वस्त्र है तो तुम वस्त्र दे सकते हो, तुम्हारे पास यदि स्टील की दुकान है तो तुम स्टील के बर्तन बेच सकते हो, दे सकते हो, तुम्हारे पास किराने की दुकान है तो तुम किराना दे सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास रत्नत्रय की दुकान नहीं होकर के भी तुम रत्नत्रय कैसे दे सकते हो? ये मात्र आहार दान के प्रयोग के माध्यम से संभव है, क्योंकि तुम्हारा वही आहार दान तो रत्नत्रय धारी के रत्नत्रय के पालन में कारण बनता है, तो तुम्हारा वो आहार दान भी रत्नत्रय का अंश दान माना जाता है। ये आगम के वचन है, अद्भुत प्रयोग है। और ये प्रयोग तीर्थंकरों की परंपरा से साक्षात संपर्क जोड़ने वाला प्रयोग है, क्योंकि यही प्रयोग उस समय भी चतुर्थकाल जब था ठीक ऐसा ही होता था कि श्रावक अपने अतिथि संविभाग व्रत के माध्यम से, अतिथि संविभाग का मतलब है, अतिथि मतलब जिनके आने की तिथि ना हो, जिनको आप पात्र भी बोलते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में मुनि महाराज होते हैं, मध्यम पात्र में एलक चुल्लक आरिकाएँ होती हैं, और जघन्य पात्र में साधर्मी अविरत सम्य दृष्टि इत्यादि ये सब पाए जाते हैं। इन पात्र के आधार पर ही आपकी वस्तु की कीमत कीमती होती है। वस्तु वही है, लेकिन पात्र बदल जाने से उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। इसीलिए वो पात्र नहीं होते तो आपकी वस्तु तो बेकीमती हो जाती, और पात्र होने से जो बेकीमती थी वो बेश कीमती होती चली जाती है। तब तो जाकर के सौधर्म इंद्र भी इस प्रयोग को करने के लिए ललचाता है, अपने पूरे वैभव को ठुकराने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है, बस बशर्ते कि एक गिलास प्रदान करने की अनुमति मिल जाए। और उसको एक गिलास प्रदान करने की अनुमति पाने वाला पुण्य पांचों कल्याणकों को मनाने के पश्चात भी अर्जित नहीं कर पाता। तुम तो एक कल्याणक नहीं मना पाओगे साक्षात भगवान का, वो पांचों मना लेता। और एक साथ 170 कर्म भूमियों में सारे तीर्थंकर एक साथ भी हो जाएं तो सबके पांचों कल्याणक मनाने का जज्बा रखता है और जिम्मा रखता है। उसके बावजूद भी इतना पुण्य नहीं कमा पाता उससे कि किसी एक साधु के हाथ में एक गिलास प्रदान भी कर पाए। अब सोचो,
पांचों कल्याणकों को करने के पश्चात जो पुण्य अर्जित किया, उस पुण्य पर भी भारी पड़ गया साधु के हाथ में एक गिलास प्रदान करना। और तुम एक भी कल्याणक नहीं कर पाते, और सौधर्मेंद्र को तुम ठेंगा दिखा देते हो कि रहो तुम अपने स्वर्गों में, हम तो अपने घर को ही स्वर्ग बना लेंगे जब गुरु महाराज हमारे घर में आ जाएंगे। घर में आए तो ठीक है, टीन सेट में आ जाएंगे। सोचो कितना बड़ा प्रयोग है, कितनी बड़ी अपने आप में दौलत है। वो कहता कि मेरा पूरा वैभव तराजू के एक पार्ले में रख लिया जाए, बदले में मात्र एक गिलास प्रदान करने की। शुरुआत में तो सोचता अरे मैंने इतना बड़ा काम किया है, जब तीर्थंकरी गर्भावस्था में थे तब से रत्नों की वृष्टि प्रारंभ कर दी, और जन्म लेने के बाद जब तक राज्यावस्था में थे तब तक वस्त्र आभूषण भोजन पानी मेरे द्वारा स्वर्गों से लाए गए। वो इतना तो मेरा ध्यान रखेंगे कि मैंने इतनी सेवा की है, तो कम से कम मेरा पहला प्रदान तो मुझे ही देंगे। सुन रहे हो, अपेक्षा कितनी जल्दी घर करती है। इतनी हम सेवा कर रहे हैं, महीनों से लगे हुए हैं, और हमारे सामने से निकल गए। कल से नहीं निकलेंगे तुम्हारे सामने से, भी तो सामने से नहीं निकले। अब सामने से निकल जाओ तो दिक्कत, नहीं निकलो तो कोई दिक्कत, तो दिक्कत। हाँ निकल गए, देखा तक नहीं है, हाँ कल से देख के निकल जाएंगे। देख के निकल लगे, बताओ मतलब कहीं कोई। उस समय समझ में आता है कि वहां पर ना आपका पहचान, ना आपका प्रयास, ना आपका प्रयत्न, ना आपका पुरुषार्थ, कोई काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पुण्य काम आता है। और इस चीज के तो हम स्वयं अनुभूत हैं। जब हम आप लोग के जैसे थे उस समय जब ये प्रयोग करते हो, कभी जो बड़े महाराज लोग उनसे जिनसे मुंह लग जाते ना, अपन मुंह लगना बोलते ना, कि कुछ भी बात अपन कह सकते, क्या सामने से निकल गए, तो कहते बेटा बन जाओगे तब समझ में आएगी। दिखते नहीं कि हम इतने 6 फीट के हैं। हाँ, जब पुण्य कमजोर होता है तो 6 फीट भी सुई के बराबर हो जाता है, और जब पुण्य बलशाली हो तो सामने आया हुआ सुई भी ऐरावत बन जाता है। वहां पर तो यही है, वहां पर कुछ नहीं चलती। इतने दिन और उतने दिन ये सब भूल जाओ। दिन गिन रहे क्या? दिन काट रहे नहीं, कर्म काटने के लिए प्रयोग कर रहे कि भगवान इसके अलावा और कौन सा समय है जब हम शुद्ध भोजन खुद कर पाएंगे। शुद्ध भोजन जब खुद कर पाएंगे तभी तो जाकर के साधु आ गए तो उनको प्रदान कर पाएंगे। कई बार कहा तुम्हारे घर में भोजन तो बहुत होगा, इतना भोजन होगा कि अचानक राष्ट्रपति भी आ जाए तो तुम दे सकते हो, लेकिन वो भोजन बहुत मुश्किल से होता है कि राष्ट्रपति भी जिनके चरणों में झुकते हैं यदि वो आ जाएं तो तुम उनको दे पाओ। इसलिए अभिनव प्रयोग है। आज तो आहार दान का प्रयोग आपके सामने रख करके, अच्छा ये बताओ आहार दान तुम करते हो, लेकिन आहार दान के बारे में समीक्षा कोई गलत तो नहीं हुई? क्या कभी इस दृष्टि से कभी सोचा था कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स कम हो सकते हैं, इतने सारे मैनेजमेंट तुम वहाँ सीख जाते हो, इतने सारे संस्कार तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं, और समय भी पूरा हो जाता है अहिंसा परमो धर्म की।